मैं मनोज शर्मा आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता भारती में स्वागत करता हूं। कल से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है 10 दिसंबर से 10 to 1, जो कि आना ना भूलें। जो जनरल बैच रहेगा या एसएससी के अंदर सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या रेलवे या अदर स्टेट एग्जाम्स, एक एनटीपीसी का हम क्रैश कोर्स अलग से लेके आ रहे हैं। तो कल आप हमारा डेमो देख सकते हैं कि हमारा किस तरीका से परसेंटेज से स्टार्ट होगा। हमारा डेमो क्या है, आपको दूसरों से डिफरेंट लगता है, कुछ अलग लगता है आपको, एक बार आना ना भूलें कल। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो एक सीरीज वाइज चल रहा था टाइम एंड वर्क, उसी को हम थोड़ा सा आगे और देखते हैं। क्वेश्चंस को ध्यान देना। क्वेश्चंस कहता है आपसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इधर ध्यान दो। क्वेश्चन कहता है आपसे कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, बी ए से 25% 25% अधिक कार्य कुशल है, बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेगा। भाई ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है। मतलब कहने का मतलब, मैंने एक चीज बोली थी, जब कभी भी परसेंटेज आएगा तो आप उसको फ्रैक्शन में तोड़ लो। भाई किस में? फ्रैक्शन में। तो आप अच्छी तरह से जानते हो एक चीज कि 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है मेरे भाई, 25/100, और 25/100 का मतलब 1/4। बात क्लियर है? कोई डाउट्स है? 1/4। भाई बी ए से 25% अधिक कुशल है, किससे? ए से। तो आपका कंफर्म ए हुआ, और कितना अधिक है मेरे भाई? एक अधिक है। भाई एक ही तो अधिक है। जब 4 ए हो गया तो एक अधिक है, तो बी कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 हो जाएगा। बात क्लियर है भाई? बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। कितना परसेंट भाई? 25%। तो एक चीज बताओ, ए 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब कहता है ए अकेला, ये क्या इफिशियंसी? तो भाई इफिशियंसी ऑलरेडी दे रखी है, ए की इफिशियंसी 4 है, बी की इफिशियंसी 5 है। ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है, ए 4 दिन में कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कि 6 दिन में कर सकता है। भाई ए की इफिशियंसी 4 है, 6 दिन करेगा 24। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर लेगा? तो बी की इफिशियंसी कितनी है? 5। कितनी है? 5। तो आप कहोगे सर 6 चौक 24, 24/5, 5 चौक 20, 4 सही 4/5 दिन, 4 सही 4/5 डेज, 4 सही 4/5। दोबारा से ध्यान देना, एक किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है। क्लियर है भाई? बोला कि बी ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। जब ए 4 है और अधिक कुशल है तो कितना अधिक है भाई? ए। तो बी का कितना हो जाएगा? 5। बात क्लियर है? और कहा गया बी अकेला उस कार्य को कितने समय में समाप्त कर लेगा। एक चीज बताइए, ए 6 दिनों में कर रहा है, तो ए की इफिशियंसी 4 है, 4 × 6/5, क्योंकि बी अकेला उस कार्य को। तो क्या हो जाएगा? 6 चौक 24/5, 24/5। क्या आंसर हो जाएगा? 4 सही 4/5। क्लियर है? कोई डाउट्स बताइए कोई भी हो? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए की दस्ता बी की तुलना में आधी है। ए की जो क्षमता है, दस्ता का मतलब क्षमता, ए की क्षमता बी की तुलना में आधी है। सी अकेला ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। यदि सी अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कहा गया है कि ए की दस्ता बी की तुलना में आधी है। इधर ध्यान देना, आपसे कहा गया है जो ए की क्षमता है बी की तुलना में आधी है, तो बी की तुलना में आधी है, इसका मतलब यदि बी 4 है तो ए 2 रहेगा, और यदि बी 2 है, ए कितना रहेगा मेरे भाई? 1 रहेगा। बात क्लियर है? क्यों? क्योंकि ए की दस्ता बी की तुलना में आधी है। और क्या कहा गया? सी अकेला ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। कौन? सी। ए तथा बी द्वारा किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है, इसका मतलब 2 और 1 3, और इसका आधा मेरे भाई, इसका आधा ही तो बोल रहा है, इसका आधा कर पाता है। तो कितना हो जाएगा इसका भाई? 1.5। सी का कितना हो गया? 1.5। तो इसका एक चीज हो गया
ए रेशियो बी रेशियो सी 1:2:1.5 कहा गया। सी अकेला किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। सी की इफिशियंसी कितनी है 1.5। कितने दिन में 20 दिन में। तो कहता है तीनों मिलकर, तो ए बी तथा सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे। ए की एफिशिएंसी 1, बी की 2, सी की 1.5, तो 2 और 1 3, ये कितना हो जाएगा 4.5। पॉइंट से पॉइंट का है 15 3 45, 20/3 और 20/3 का मतलब आप जानते हो अच्छी तरह से, चक्के 18 और 6 सही 2/3 का हो जाएगा इसका आंसर दिन। 6 सही 2/3 दिन। क्लियर है? कोई डाउट्स बताइए, कोई डाउट्स यहां तक? देखो ध्यान देना, ए की दशा बी की तुलना में आधी है। भाई बी 2 है तो ए 1 हो जाएगा, आधी होगी। और क्या कहा गया, सी अकेला ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। आधा ही कर पाता है। एक चीज बताओ, ये ए और बी कितना भाई, 1 और 2 3, 3/2 भाई आधा कर पाता है। इसका मतलब कितना हो गया 1.5। तो ए बी सी का जो रेशियो आया, एफिशिएंसी जो आई 1:2:1.5। क्या कहा गया, सी अकेला किसी कार्य को 20 दिन में ही कर सकता है, जबकि सी की इफिशियंसी कितनी है 1.5 मल्टीप्लाई 20 अपॉन तीनों मिलकर ए बी तथा सी, तो 4.5। पॉइंट से पॉइंट का कैंसिल आउट, 15 3 45, 20/3 क्या आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3 डेज। क्लियर है? कोई डाउट्स बताइए यहां तक, किसी कोई डाउट्स हो तो बताइए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है। किसी कार्य को करने में ए और सी मिलकर जितना समय लेते हैं, बी उससे 3 गुना समय लेता है। कहने का मतलब, यदि किसी कार्य को ए और सी मिलकर करते हैं तो बी उससे कितना गुना समय लेता है, 3 गुना समय लेता है। तथा ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं, सी उससे 2 गुना समय लेता है। समय ले रहा है, इफिशियंसी नहीं है। टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। समय तथा क्षमता एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कंफर्म है? क्या कहा गया, ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं, सी उससे 2 गुना समय लेता है। अब ध्यान देना इतना, ए और सी मिलकर, एक चीज बोला गया, ए और सी मिलकर जितना समय लेते हैं, बी उससे 3 गुना समय लेता है। भाई कहने का मतलब, यदि ए और सी 1 ले रहे हैं तो बी कितना लेगा भाई, 3 लेगा कि नहीं लेगा भाई, बी कितना लेगा 3 लेगा। और क्या कहा गया, एक बार सी उस ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं, सी उससे 2 गुना समय लेता है। भाई यदि ए और बी 1 ले रहे हैं तो सी उससे कितना गुना ले रहा है, 2 गुना समय ले रहा है। भाई कह रहा है ए और बी मिलकर जितना समय लेते हैं, सी उससे 2 गुना समय लेता है। सी उससे 2 गुना समय ले रहा है। या तीनों मिलकर, या तीनों व्यक्ति मिलकर उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। भाई ये टाइम है, ये क्या है टाइम, ये क्या मेरे भाई टाइम। इफिशियंसी क्या होगी 1.3, 1:2 इफिशियंसी। लेकिन ध्यान देना, इसका कितना भाई इफिशियंसी, आप कहोगे सर इसकी 4 है उसकी 3 है, तो बात तो नहीं बन पा रही। यदि ए और बी सी की अलग अलग दे रखी होती, क्योंकि ए और सी 3 दे रखा है और यहाँ ए और बी 2 दे रखा है, सी 1 दे रखा है, बी 1 दे रखा है। भाई मैं यहां से कंफर्म भी कर ही नहीं पा रहा हूं कि ए की इफिशियंसी क्या है, बी की इफिशियंसी क्या है, सी की इफिशियंसी क्या है। क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि यदि ये ए और सी नहीं देता और ए और बी मिलके नहीं देता तो मैं तुरंत बता देता। यदि ए और बी और सी दे रखे होते तो केवल, लेकिन यहां तो नहीं बता पा रहा हूं। तो अब करने के लिए इसका भाई कितना हो रहा है टोटल, आप कहोगे सर ये ए और 3 मिलके 4 और ये 3। अब इनको भाई इक्वल करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, आप कहोगे 4 का मल्टीप्लाई, या सर 3 का मल्टीप्लाई। 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3 3, टोटल कितना भाई 12 एफिशिएंसी। अब बी कितना आ गया भाई यहां से, आप कहोगे सर बी आ चुका है मेरा 3। भाई बी कितना है आपके पास 3, और ये कितना आ चुका है 4 1 4 और 4 2 8, तो 4 का मल्टीप्लाई है। और सी कितना आ चुका है आपके पास 4। अब टोटल कितना है ए और बी और सी 12, ये बी 3 हो गया, सी 4 हो गया, 4 और 3 7, तो कितना बचेगा ए 5 ही तो बचेगा। नई बात समझ में आई, नई बात समझ में आई भाई।
बी ए और सी की तुलना में 3 गुना है, सी ए और बी की तुलना में 2 गुना है। इफिशियंसी 1.1 और 3, इफिशियंसी 1 और 2, मैंने मना नहीं किया। लेकिन आपके पास ये ए और सी दे रखा है प्लस ए और बी दे रखा है, आप यहां से ए बी सी की कैसे निकाल पाओगे? अभी तो आप नहीं निकाल पा रहे हो ना, कि भाई जब तक मुझे पर्टिकुलर पता नहीं चलेगा कि ए की इफिशियंसी, ए की क्षमता क्या है, बी की क्षमता क्या है और सी की क्षमता क्या है। तो बी की क्षमता 3 है, सी की क्षमता 4 है, ए की क्षमता कितनी बचेगी? 5 ही तो बचेगी। क्यों? कि टोटल कितना भाई? 12 है। 4 × 3 12, 12। अब ध्यान देना, अब क्या कहता है, ये तीनों मिलकर 10 दिन में काम कर लें, तो 12 × 12 × 10। इसका पूछ रहा ए अकेला, ए की क्षमता कितनी है? 5, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24। आंसर 24 डेज, 24 दिन। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर 24 डेज, 24 दिन। क्लियर है? कोई डाउट्स है? बताइए, कोई डाउट्स हो तो। क्यों? तो कह रहा है किसी कार्य को करने में भाई बी की ए और सी से बी 3 गुना लेता है समय, और ए और बी से मिलकर सी 2 गुना समय लेता है। तो टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये 1:3, 1:2, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया टोटल। तो आप एक चीज बताइए, बी की इफिशियंसी 3 है, सी की 4 और ए की 5 है। बोला गया तीनों मिलकर 10 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में 5 इफिशियंसी है? तो आंसर आ जाएगा आपका 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी कार्य को करने में बी और सी मिलकर जितना समय लेते हैं, ए उसका 3 गुना समय लेता है। उसी कार्य को करने में ए और सी मिलकर जितना समय लेते हैं, बी उसका 4 गुना समय लेता है। ये तीनों मिलकर उस कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? बताइए। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बी और सी मिलकर जितने समय लेते हैं उसका 3 गुना समय लेता है, ये भी क्लियर है। और कह रहा है ए और सी मिलकर जितना समय लेते हैं, बी उसका 4 गुना समय लेता है। सेम क्वेश्चन है अभी वाला, डिक्टो क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो ध्यान देना, आपसे बोला किसी कार्य को करने में बी और सी मिलकर जितना समय लेते उसका 3 गुना समय लेता है। भाई बी और सी मिलकर जितना समय लेते हैं, ए उसका कितना गुना समय लेता है? 3 गुना समय लेता है। उसी कार्य को करने में ए और सी मिलकर जितना समय लेते हैं, बी उसका 4 गुना समय लेता है। ए और सी मिलकर जितना समय लेते हैं, बी उसका कितना गुना समय लेता है? बी उसका 4 गुना समय लेता है। अब ध्यान देना, अब ये टाइम है, आपको पता है ये टाइम, ये टाइम, इसकी इफिशियंसी 1.3, 1:3, और इसकी 1:4। लेकिन यहां से आप पर्टिकुलर अभी नहीं बता सकते हो कि ए की इफिशियंसी क्या है, बी की इफिशियंसी क्या है और सी की इफिशियंसी क्या है। क्यों? क्योंकि आपको सीधे सीधे नहीं दे रखा है कि ए कितना है, बी कितना और सी कितना है। तो एक चीज बताइए, ये कितना हो जाएगा टोटल? 4, और ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5। क्लियर है? अब इनको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? यहां पर 4 का मल्टीप्लाई, यहां पर 5 का मल्टीप्लाई। 5 बन जा 5, 5 3 जा 15, 4 1 4 और 4 चौक 16। लेकिन टोटल कितना भाई इफिशियंसी? 20, क्योंकि 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। एक चीज बताइए, ए की इफिशियंसी कितनी हो गई? 5, और बी की इफिशियंसी कितनी है आपके पास? 4। सी की इफिशियंसी कितनी बचेगी? 11 ही तो बचेगी। क्यों? ए और 20, 4 और 5 और 4 9, तो ये भाई टोटल 20 है, तो 20 में से 9 गया तो 11 ही तो बचेगा। सी का कितना हो जाएगा? 11। बोला गया कि तीनों मिलकर उस कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो भाई 20 × 20 × 24 अपॉन क्या बोला गया? ए अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा? ए की इफिशियंसी कितनी है? 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16 है,
4 दूनी 8 और 1 9, 96 डेज, 96 दिन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 96 डेज। 96 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा। इसी कार्य को देखो सीधे सीधे बोला गया, ए उसका 3 गुना समय लेता है भाई, किसका, बी और सी का। ए 3 गुना समय लेता है, बी ए और सी का 4 गुना समय लेता है। तो भाई ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, क्यों, क्योंकि टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन यहां से मैं अभी कंफर्म नहीं कर पा रहा हूं कि भाई कि ए क्या है, कि ए की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी कितनी है और सी की इफिशियंसी कितनी है। तो ये कितना हो जाएगा 5:15, 4:16। जब आपके पास ए का 5 आ चुका है, बी का 4 आ चुका है, तो सी 11 ही तो बचेगा, क्यों कि तीनों का 20 है भाई, ए और बी 4 और 5, 5 और 4 9, तो सी 11 बचा। बोला गया तीनों मिलकर भाई 24 दिन। तो कितना है 20, 20 × 24, ए कितने समय में कर सकता है, ए की इफिशियंसी कितनी है 5, 5 चौक 20, 24 × 4, क्या आंसर हो जाएगा 96 डेज। क्या आंसर हो गया इसका 96 दिन, क्या होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बताइए इसका आंसर बताओ, क्या आंसर होगा। कहता है ए अकेला उतना ही काम कर सकता है जितना कि बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं। 9 घंटे 36 मिनट करना है इसे भाई, 36 मिनट, 9 घंटे 36 मिनट, 9 घंटे 36 मिनट है ये, 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं। तथा सी अकेला इस 48 घंटों में कर सकता है, तो बी अकेला उसी कार्य को करने में कितने घंटे समय लेगा, बताइए जल्दी बताओ, बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए, किसी का कोई आंसर बताओ, बताइए किसी का कोई आंसर बताइए। क्या कहा गया है कि ए अकेला उतना ही काम कर सकता है जितना कि बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में कर सकते हैं, तथा सी अकेला इसे 48 घंटों में कर सकता है, तो बी अकेला उसी काम को करने में घंटों में कितना समय लेगा, बताइए बताइए, ध्यान देना। देखो ए और सी मिलकर देखो, ध्यान देना, ए और बी मिलकर 9 घंटे 36 मिनट, इसको भी घंटे में चेंज कर लूं, एक घंटे में कितनी मिनट होती है, आप कहोगे सर 60 मिनट होती है। तो ध्यान देना, ये 9 घंटे है पहले से ही, 9 घंटे है, ए और बी साथ मिलकर 9 घंटे 36 मिनट में, तो 9 घंटे 36 मिनट को मैंने घंटे में चेंज कर लिया, अपन कितने से भाई 60 से भाग दे दिया। आप कहोगे सर 4 ने 36, 4 1 4, 4 पंजे 20, 3 3 9, 5 15, 9 पंजे 45 और 3 48, तो ये कितना हो गया ए प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये 48/5, ये किसका हो गया ए प्लस बी का। ठीक है, और क्या कहा गया है, सी अकेला 48 घंटों में कर सकता है, तो यदि मैं इसकी कहूं तो 5a प्लस बी 48 घंटे में, ये बात क्लियर है, और सी कितने में, केवल 48 में। कोई डाउट्स यहां तक किसी को भी, बताइए किसी भी प्रकार का किसी को भी डाउट्स हो यहां तक तो मुझे बताओ। क्यों कहा गया है कि ए और बी मिलकर साथ 9 घंटे 36 मिनट, भाई ये कितना हो गया, 4 ने 36, 4 1 4 पंजे 20, 3/5, तो 9 पंजे 45 और 3 48/5,
किसका, ए और बी। तो 48/5 ए प्लस बी, तो 5a प्लस बी कितना हो जाएगा 48, और सी कितना है मेरे भाई 48। कहा गया सी अकेला इसी को 48 घंटों में कर सकता है। एक चीज बताओ, इसका एलसीएम कितना आ गया 48, 48 बन जा 41, लेकिन कितने टाइम्स है 5 टाइम्स है। ये कितने टाइम्स है, एक ही टाइम्स है। अब देखो ध्यान देना, कितना हो गया भाई, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना हो गया भाई 5 और 1 6। कोई क्लियर, कोई डाउट्स नहीं। कहा गया बी उस काम को कितने घंटे में कर सकता है, लेकिन यहां से बी का भी मैं कैसे निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता। बी का निकाल सकता हूं क्या, नहीं निकाल सकता भाई। यदि ए प्लस बी भी रख दिया तो सी ऑलरेडी आ रहा है। लेकिन एक चीज बोली गई थी, ए अकेला उतना ही काम कर सकता है जितना बी और सी कर सकते हैं। इसका मतलब ध्यान देना, यदि यहां पर ए रखोगे, ए बराबर बी प्लस सी एक ही बात है, और बी प्लस सी बराबर ए एक ही बात है, तो मैं बी प्लस सी की जगह क्या रख सकता हूं, ए रख सकता हूं। मैंने इसकी जगह ए रख दिया तो 2a बराबर कितना हो गया 6। तो ए की इफिशियंसी कितना पता चल चुकी है आपको 3। जैसे ही आपको ए की 3 पता चली और दोनों मिलकर कितना है 5, तो बी की क्या हो जाएगी 2। तो आपको तुरंत पता चल गया कि सर आंसर हो जाएगा 48/2, आंसर 24 डेज 24 दिन। तुरंत आपको आंसर पता चल जाएगा 24 घंटे, तुरंत आंसर पता चल जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका 24 आवर्स, 24 घंटे। नई बात क्लियर हुई। ए अकेला उतना ही काम कर सकता है जितना कि बी और सी कर सकते हैं मिलकर। ए बराबर बी प्लस सी रख सकता हूं मैं, कोई डाउट है यहां तक, नहीं ना। क्यों, जहां तो मैं ए प्लस सी रखूं या ए रखूं, बात एक ही है। क्या कहा गया, ए और बी साथ मिलकर किसी काम को 9 घंटे 36 मिनट में। भाई एक चीज बताओ, 9 घंटे 36 मिनट का मतलब क्या होता है कि इसको भी घंटे में चेंज कर लेता हूं, 36/60। तो क्या आंसर हो गया, ये गया 4 9 36, 4 4 5 20, 3 3 9 5 15, 9 5 45 और 3 48, 48 48/5 ए प्लस बी। तो 5a प्लस बी बराबर 48, और सी कितना है मेरे भाइयों 48। तो 48 और 48 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 48। 48 कितना हो गया भाई एक बार, लेकिन कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, तो 5 हो गया। ये कितना हो गया ए। क्या कहा गया भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 6, 5 और 1 6। क्या कहा गया, ए अकेला उतना ही काम कर सकता है जितना कि बी और सी मिलकर कर सकते हैं। ए बराबर बी प्लस सी, तो मैंने बी प्लस सी की जगह क्या रख दिया, ए रख दिया। ए और ए 2a बराबर 6, ए बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाइयों 3। ए बराबर कितना हो जाएगा 3। जब ए बराबर 3 हो गया तो आपको पता चल चुका है एक ही एफिशिएंसी 3 है, लेकिन ए और बी की कितनी है 5, तो बी की कितनी बचेगी 2 ही तो बचेगी। तो 28/2 कितना आंसर हो जाएगा 24। कोई डाउट्स है यहां तक, बताइए किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो बताओ। किसी को भी किसी भी प्रकार का यहां तक डाउट्स हो तो मुझे एक बार बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ए बी तथा सी साथ मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी सी द्वारा किए गए काम को ए और सी, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए। बताइए आंसर बताओ इसका। किसी का कोई आंसर बताइए, बताइए जल्दी से जल्दी इसका आंसर किसी का भी हो तो। क्या कहा गया, ए बी तथा सी साथ मिलकर किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। ए और बी साथ मिलकर अकेला सी द्वारा किए गए काम से 2 गुना काम कर सकते हैं, तथा बी ए और सी साथ मिलकर बी द्वारा किए गए काम से 3 गुना काम कर लेते हैं। तो बताएं कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर। ध्यान देना, क्या कहा गया, ए और बी साथ मिलकर उससे सी द्वारा किए गए काम से 2 गुना काम कर लेता है। भाई ए और बी मिलकर सी से कितना गुना काम 2 गुना काम, क्लियर है। यही तो कहा गया कि ए और बी मिलकर सी से कितना गुना काम मेरे भाई 2 गुना काम, क्लियर है। ए और बी
साथ मिलकर अकेले सी द्वारा किए गए काम से 2 गुना काम कर लेता है। ए और सी साथ मिलकर बी द्वारा किए गए काम से 3 गुना काम, ए और सी मिलकर बी द्वारा किए गए काम से 3 गुना काम कर लेता है। कितने गुना? 3 गुना काम कर लेता है। क्लियर है? कितने गुना? 3 गुना। ध्यान देना, ए और सी मिलकर साथ में बी द्वारा किए गए तो 3 गुना इफिशियंसी है भाई। क्या आप यहां से पर्टिकुलर बी और सी की तो बता पाओगे? क्या ए की बता पाओगे? नहीं बता पा रहे। क्यों? कि या तो ए बी सी की अलग अलग दे रखी होती तो मैं तुरंत बता देता, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है? ए प्लस बी, और यहां क्या दे रखा है? ए प्लस सी। बात क्लियर है ना? क्यों? यहां पर ए प्लस बी दे रखा है, यहां पर ए प्लस सी दे रखा है। बात क्लियर है? अब ध्यान देना यहां से, अब बात ध्यान देना यहां से। आप ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 3, और ये कितना हो जाएगा 4। इसको इक्वल करने के लिए मैंने क्या किया? यहां पर 3 का मल्टीप्लाई, यहां पर 4 का मल्टीप्लाई। तो 4 2 जा 8, 4 1 4, 3 3 9, 3 1 3। सी की इफिशियंसी कितनी आ गई? 4। बी की इफिशियंसी कितनी मेरे भाई? 3। दोनों मिलकर कितने हैं? तीनों मिलकर 12, क्योंकि 4 3 12 है। जब आपको पता चल चुका है कि सी 4 है बी 3 है, सी 4 है बी 3 है, तो ए कितना बचेगा भाई? आप कहोगे सर 5 ही तो बचेगा, 5 ही तो बचेगा, 5 ही तो बचेगा। सी 4 बी 3 ए 2, तो 4 और 3 7 और 5 12 हो गया। अब ध्यान देना, बोला गया कि ए बी तथा सी मिलकर 36 दिन में कर सकते हैं। तो टोटल मिलकर 12 था, 12 मल्टीप्लाई 36 बोला गया। तो बताइए सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? सी की इफिशियंसी कितनी है? 4। 4 तिया 12, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10। तो कितना दिन हो जाएगा? 108 दिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट, 108 दिन। बात क्लियर है? ध्यान देना भाई, तीनों मिलकर 36 दिन में कर सकते थे। बोला गया ए और बी साथ मिलकर सी द्वारा किए गए इस काम से 2 गुना। तो भाई सी 1 कर रहा है तो ए और बी कितना करेगा? 2। ए और बी कितना करेगा? 2। क्या कहा गया कि ए और सी साथ मिलकर बी द्वारा किए गए काम से 3 गुना काम कर सकता है। भाई बी 1 कर रहा है तो ए और सी कितना करेगा? 3। तो 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। लेकिन इसको अभी मैं ए बी और सी अलग अलग नहीं बता सकता हूं, तो इन्हें करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई या 3 का मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, 4 1 4, 3 3 9, 3 1 3। सी 4 है बी 3 है, तो ए कितना बचेगा मेरे भाई? 5। क्यों? क्योंकि तीनों मिलकर कितने? 12। तो तीनों मिलकर भाई कितना हो गया? 36। किसका पूछा गया? सी का। तो मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। यदि ए का पूछता, यदि ये ए का पूछता तो डिवाइड बाई 5, बी का पूछता तो डिवाइड बाई 3। क्यों? जिसका पूछ रहा है मैं उससे भाग दे दूंगा, क्योंकि उसकी मुझे तीनों की इफिशियंसी पता है कि सी की 4 है, बी की 3 है और ए की 5 है। जिस किसी का पूछना चाहेगा मैं आराम से इसका आंसर बहुत इजी वे में दे सकता हूं। कोई डाउट्स है यहां तक तो मुझे बताओ। किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट्स हो तो मुझे बताइए यहां तक। किसी को कोई डाउट्स है यहां तक? बताइए, बताइए भाइयों। 10 तारीख से कल से बैच आ रहा है, आप उसको एक बार जरूर देखें कि आखिरकार आपको क्या लगता है। आपको औरों से कुछ अलग लगता है तो एक बार आप अवश्य देखें। ए किसी कार्य को करने में बी की अपेक्षा आधा समय लेता है, जबकि बी उससे उतने ही समय करता है। जितने समय में से ए और बी साथ मिलकर करते हैं या तीनों मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में? सेम जस्ट अभी वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार करूंगा कि आप इसका आंसर क्या देंगे। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी तुलना में 3 गुना, ये 3 गुना है, 3 गुना, ये 3 गुना है, 3 गुना, 3 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन में ही समाप्त कर लेता है, तो दोनों साथ मिलकर काम को कितने दिनों में
40 दिन कम में ही समाप्त कर लेता है, ये कम ही है, काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है कि ए बी किसी तुलना को 3 गुना, भाई ये इसको सही कर लेना, बेहतर कामगार है इसलिए वह किसी काम को, भाई ये काम है, बी की तुलना में 40 दिन कम, ये ठीक है समाप्त कर लेता है, दोनों साथ मिलकर एक काम है, काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। ये टाइपिंग एरर है, इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है। अब आगे ध्यान देना, मैंने एक चीज बोला था, ए बी की तुलना में 3 गुना कामगार बेहतर है, तो ये इफिशियंसी है भाई। ए बी की तुलना में, तो भाई बी 1 होगा तो ए कितना होगा, 3 होगा, क्यों, ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, 3 गुना क्षमता है भाई, तो भाई बी 1 होगा तो ए 3 हो गया। और बोला गया बी की तुलना में ए 40 दिन कम में ही समाप्त कर लेता है। एक चीज बताइए, ये इफिशियंसी है, ये क्षमता है। इफिशियंसी और टाइम, इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। बात क्लियर है, क्या कोई डाउट्स है यहां तक, क्लियर है यहां तक। तो टाइम क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1:3 क्या हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। 1:3 क्या हो गया, टाइम। कितना कम समय ले रहा है भाई, 2, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 दिन। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20, तो ये कितना ले लेगा भाई, ए हो जाएगा 20 और सी कितना, और ए कितना हो जाएगा 60। तो ये 20 और 60 का एलसीएम कितना आ गया, 60। इसकी इफिशियंसी 3 और इसकी इफिशियंसी 4, दोनों मिलकर 60/4, 4 एकन 4, 4 पंजे 20, 15 डेज 15 दिन। ऑप्शन डी क्या होगा इसका, सही होगा, आंसर क्या हो जाएगा, 15 दिन। देखो दोबारा से ध्यान देना, ए बी की तुलना में 3 गुना इफिशियंसी है, इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। 1:3 क्या कहा गया कि भाई बी की तुलना में, ए बी की तुलना में 40 दिन कम समय लेता है, लेकिन मैंने देखा कि ए की तुलना में बी भाई कितना ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है, लेकिन 2 नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40 दिन, तो 2 की वैल्यू 40 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। 2 की वैल्यू 40, 1 की वैल्यू 20, तो जब 1 की वैल्यू 20 तो 1 वाला 20, 3 वाला 60। ये ए 20 दिन, बी 60 दिन, भाई ये ए 20 दिन, बी 60 दिन, तो इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 60, ये 3 हो गया, ये 1, 60/4, कितना आंसर हो जाएगा 15। इसको दूसरे तरीका से करना चाहते हो तो आराम से कर सकते हो। ए का और बी का टाइम कितना हो गया भाई, 20 और 60, 20 एकन 20, 20 या 60, ये टाइम। इफिशियंसी 3:1, इफिशियंसी होगी। कोई प्रॉब्लम है, नहीं। 3 और 1 4, टोटल कितना था भाई 60, 60/3 कितना हो जाएगा 15। फिर भी क्लियर है, कोई डाउट्स, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट्स है यहां तक, लेकिन बात ध्यान देना, जो मैंने अभी वाला बताया कि 20 और 60 वाला, भाई ए 20 दिन, बी 60 दिन, बात ध्यान देना। तो ये बताइए उस तरीका से आप इफिशियंसी से इसको कैसे कर पाओगे, नहीं ना। तो इसका ही सेम तरीका है, सबसे अच्छा कि इसको 60, इसका एलसीएम हो गया 60, 20 या 60, 60 एकन 60, 60/4 कितना हो जाएगा 15। बात क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट्स है यहां तक बताइए, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बी की तुलना में 60% अधिक कार्यकुशल कामगार है, यदि ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त कर लेगा, बताइए बताइए। ए बी की तुलना में 60% अधिक कारगर है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन है अभी, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान देना। 60% अधिक कारगर है, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, बी की तुलना में, तो भाई बी 5 होगा, कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो ए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही तो होगा। और अधिक कारगर है, ये क्षमता एफिशिएंसी दे रखी है,
इफिशियंसी, दोनों मिलकर 16 दिन में, 8 और 5 13 मल्टीप्लाई 16 16 दिन में। बी अकेला तो कितना है 5, तो 13 मल्टीप्लाई 16 कितना हो जाएगा 208 अपॉन 5, 5 चौक 20, 5 एकन 5, 41 सही 3/5। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 41 सही 3/5 दिन। 41 सही 3/5 दिन। क्यों? 60% अधिक कार्यकुशल है तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, तो बी 5 हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बी 5, ए कितना हो जाएगा 8। इफिशियंसी है ये मेरे भाइयों। क्या बोल रहा है कि तो ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी 8 और 5 13, 13 मल्टीप्लाई 16 कितना हो गया 208। किसका पूछ रहा भाई? तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, तो अपॉन 5, 208 अपॉन 5 कितना आंसर हो जाएगा 41 सही 3/5 दिन। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीका से आज के क्वेश्चन इतने ही थे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल एक डेमो के साथ। कल से न्यू बैच स्टार्ट है। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, जो इंटरेस्ट लेते हैं, तो उन्हें लगता है कि आपको प्रतियोगिता भारती कोर्स दे रहा है, तो आप आ सकते हो हमारे साथ और जुड़ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक्स क्लास।